बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरादरान इस्लाम, आज अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 10वीं सालाना इज़्ज़त रसूल व सैयदा बतूल कॉन्फ्रेंस अपनी इख्तितामी मराहिल में है और अल्लाह ताला जल्ल शानुहु वाज़ा इस्महु का करोड़ हा शुक्र है कि जिसकी अता से तौफीक से मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के औहदेदारान कारकुनान इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में कामयाब हुए और उन्होंने तमाम मुश्किलात का मर्दानावार मुकाबला किया और कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। अल्लाह ताला उन सब दोस्तों को अजर कामिल अता फरमाए। ये खालिस दीन के लिए कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होती है। मरकज़ी जमात अहले सुन्नत को दीन इस्लाम की खिदमत के लिए पूरी तंजीम इस काम में शामिल होती। जिन दोस्तों ने तमाम उमूर अंजाम दिए, आज की कॉन्फ्रेंस के नाज़िम हमारे मौलाना साहबजादा मोहम्मद अकबर साहब हैं और उनके साथ तमाम कारकुनान औहदेदारान ने बहुत बुनियादी किरदार अदा किया। सबके लिए दुआ गो हूं। हमारे पूरे मुल्क से, आज़ाद कश्मीर से, सूबा सरहद से, ख़ास तौर पर डेरा इस्माइल खान से सादात किराम का बड़ा वफ़द यहाँ, बक्कर से, लैया से और सिंध से ख़ास तौर पर हमारे मरकज़ी अमीर मखदूमुल मशाइख क़िबला मियाँ अब्दुल खालिक साहब अल क़ादरी, मुझे मालूम है इंतहाई मसरूफियत और इंतहाई अलालत के बावजूद उन्होंने सिर्फ 4 दिन पहले कराची में आंखों का इलाज करवाया। इसके बावजूद तशरीफ लाए बहुत बड़ी जमात के साथ बरचूंडी शरीफ से, सूबा सिंध से हजरत सैयद आसिफ अली शाह साहब गिलानी, आस्ताना आलिया गौसिया कादरिया रानीपुर शरीफ एक बहुत बड़े काफिले के साथ सैकड़ों लोगों पर मुश्तमिल आप तशरीफ लाए। हजरत साहबजादा पीर सैयद उस्मान शाह साहब फिरोजी कराची से बड़े काफिले के साथ तशरीफ लाए। हजरत क़िबला साहबजादा पीर सैयद नसरुल्लाह शाह साहब बुखारी कंबर शरीफ लाड़काना से बड़े काफिले के साथ तशरीफ लाए और पंजाब के मशाइख किराम, उलमाए किराम
दूर दराज से अपने मुरीदीन के साथ, जमातों के साथ तशरीफ लाए और कॉन्फ्रेंस को उन्होंने जीनत बख्शी। इस वक्त तक आपके सामने स्टेज पर मौजूद हैं आप सब आस्ताना आलिया हजरत दाइमुल हुजूरी रहमतुल्लाह अलैह और वहाँ के सज्जादगान, खास तौर पर सैयद किबला पीर सैयद अली हैदर शाह साहब मुद्दज़िल्लहु, यूके से हजरत किबला पीर सैयद इश्ताक हुसैन शाह साहब गिलानी, बंगाली शरीफ से हजरत सैयद मखदूम अब्बास शाह साहब हमदानी और हवेलिया शरीफ के सादात किराम, दोनों साहबजादों ने, सईदों ने आपके सामने बड़ा खूबसूरत खिताब फरमाए। उनके मुरीदीन भी सैकड़ों की तादाद में तशरीफ लाए। आज की कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है। यहाँ मैं ये जिक्र करता चलूँ, चूँकि हम ख़वातीन का बापर्दा इज्तिमा करते हैं, बिल्कुल भी हमारे लोग वाकिफ नहीं होते, लेकिन इस वक्त हमारे पंडाल में 2000 से ज्यादा ख़वातीन भी कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं और उनकी कितनी खिदमत है इसमें मैं यहाँ किसी के लिए कोई, सबके लिए मैं दुआ कर रहा हूँ, लेकिन ये बात मैं चूंकि उनका एक फजीलत है तो मैं जिक्र कर दूं कि आज के कॉन्फ्रेंस पर जितने भी दोस्त आए ये सब ट्रांसपोर्ट का खुद एहतमाम करते हैं, चाहे वो जमात के कारकुन हैं, अजला के, या मेरे साथ इरादत का ताल्लुक रखने वाले दोस्त, सब ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करते हैं। जाहिर बहुत खर्चा होता है इस पर, दूर दराज से आए, लेकिन यहाँ के जो इंतजामात हैं वो बहुत बड़ा एक काम है। तो यहाँ के इंतजामात में मर्दों के मुकाबले में ये बच्चियां, बेटियां हमारी जो यहाँ कॉन्फ्रेंस में शरीक होती हैं, यूके से भी आई हैं, ये 2/3 इस कॉन्फ्रेंस के अखराजात ख़वातीन अदा करती हैं, हर साल करती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी वो सारे जितने भी हिस्सा लेने वाले हैं उनसे 2/3, 2 गुना ज्यादा उनका खर्च इसमें शामिल है। तो मेरी बेटी जो मरकज अल जामियातुल फातिमिया मंडी बहाउद्दीन में सबसे मरकजी इदारा है हमारा, 1993 से ये इदारे काम कर रहे हैं। ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि लोग समझते हैं कि शायद हज़रत खातून जन्नत के लिए कोई अब इसके ज़हन में आया है। ये 1993 से सिर्फ मुल्क पंजाब पाकिस्तान के अंदर जो है ना जी, पाकिस्तान के अंदर 23 इदारे हैं जो अल जामियातुल फातिमिया के नाम से 1993 से काम कर रहे हैं। इसलिए, और ये भी कोई मसला नहीं कि हम उम्मातुल मोमिनीन के नाम पर या सहाबियात के नाम पर नहीं करना चाहते, नहीं। 2 इदारे ऐसे हैं जिनके मुकाबिल में उम्मातुल मोमिनीन का नाम न लेने वालों के इदारे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों इदारे हमारे इसी चेन से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन जामिया आयशा सिद्दीका के नाम से काम हो रहा है, ऐसा मसला नहीं। तो उस बेटी ने जो मरकजुल फातिमिया मंडी बहाउद्दीन से 20 गाड़ियों के काफिले के साथ वो शामिल हुई है इसमें, यानी सिर्फ एक जगह से 20 गाड़ियों का काफिला ख़वातीन का यहाँ शरीक है। कुछ सैयदा मुजतहिदा सिद्दीका उस बच्ची का नाम है, मेरी बेटी है, उस इदारे की मोहतमिम भी है और बखुदा
उनका ईमान ये है कि इसमें मुझसे कभी मदद नहीं ली है, बल्कि अपने जज्बे से वो इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस के लिए पिछले 10 सालों से ये काफिला लेकर आ रही हैं, और इस साल उनका काफिला 20 गाड़ियों पर मुश्तमिल। इसी तरह छोटी बेटी मेरी जो ब्रेडफोर्ड से आई है, वो और उसकी दोस्त जो उसके साथ आई है, उसकी कंट्रीब्यूशन ये है कि उस अकेली ने हमारा सबसे बड़ा बिल जो है इस सारे काम में, जो सबसे बड़ा बिल आता है वो साउंड का और ये जो लाइट है इसका, स्क्रीनों का, ये सबसे बड़ा बिल होता है। तो एक बच्ची ने सबसे बड़ा बिल अकेले अदा कर दिया। और फिर हमारे एक दोस्त हैं शेख मोहम्मद उमर, उनके वालिद भी हमारे बुजुर्ग दोस्त हैं, वो और उनके साथी लंगर का एहतमाम करते हैं। बाकी साथी भी बहुत बढ़ चढ़ कर ताउन करते हैं। हमने कभी किसी मुल्क से, किसी दूसरे फिरके से, लोग तो बातें बनाते हैं ना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ताकत है, और हमारे साथ हवारी और अंसार हमारे दोस्त हैं, और जिनके साथ ऐसे मुखलिस और सच्चे दोस्त हवारी अंसार मौजूद होते हैं, उसको किसी गैर की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह इनको सलामत रखे। तकरीरें बहुत हुई, बयान बहुत हुआ, मेरे भी बहुत हुए बयान। मैं मशाइख किराम, अपनी जमात के लोग सब जितने अहदेदार हैं, हाथ बांध कर 10 बस्ता, और सादात किराम ने जितना करम फरमाया, मैं हाथ जोड़कर इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और उम्मीद रखता हूं कि इंशाअल्लाह तहरीके अज़मत आल व असहाब रसूल भी और मरकज़ी जमात अहले सुन्नत भी हमेशा आपके तावन पर इंशाअल्लाह रब का शुक्र भी करेगी, और आपकी इस वफा पर, आप पर फख्र भी करती है। अल्लाह ताला आपके आस्थाने सलामत रखे, आपकी इज़्ज़तों में इजाफा फरमाए। अब ये मुमताज सिंधी साहब हमारे शुरू से बड़े करीबी अजीज और वर्कर हैं। इन्होंने बहुत जोर दिया, वरना मैं बिल्कुल चाहता था कि तकरीरें सब हो गई। सिर्फ तकरीर नहीं, एक लफ्ज कलिमा आपके सामने पेश करता हूं। हदीस में आता है कि रसूल पाक ने फरमाया, और ये हदीस सियासत्ता में जामे तिरमिज़ी में मौजूद है कि मेरे सहाबा, मैं तुम में 2 चीजें ऐसी जो शकल है, वजन है बहुत, तुम में छोड़ के जा रहा हूं। जब तक तुम उनके साथ रहोगे, तमस्सुक रखोगे, तो मैं तुम्हें तसल्ली देता हूं, अपने अल्लाह ने मुझे बताया है कि लन तदिल्लू, तुम्हारा ताल्लुक उन 2 शकल से रहा तो हरगिज़ तुम गुमराह नहीं होगे। बहुत से लोग तबसरा करते हैं, अपने अपने नजरियात बयान करते हैं। मैं सिर्फ एक कलमे की बात करूंगा आपके सामने कि रसूल पाक ने जब फरमाया वो 2 शकल क्या है, तो क्या है वो शकल? एक फरमाया मेरी आल है, और एक कुरान पाक है। फरमाया कुरान पाक से और मेरी आल से तुम्हारा तमस्सुक रहा ना, तुम्हारे हाथों में दामन रहा उनका, और तुम उनके पीछे चले, उनके अहकाम माने, तो मैं तुम्हें तसल्ली देता हूं कि तुम हरगिज़ गुमराह नहीं हो। अच्छा, आजकल लोग जुल्म पे आए हुए हैं और डटे हुए हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि आप तो ये सोच रहे हो कि आल गुमराह हो सकती है, सहाबा नहीं हो सकते। मैंने कहा हुजूर ने ये जो फी कुम फरमाया कि तुम मैं छोड़ कर जा रहा हूं, तो ये कौन थे जिनमें हुजूर छोड़ कर गए? मेरा आपसे सिर्फ ये सवाल है, फी कुम, तुम में छोड़ रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं 2 शकल तुम में। कोई साहिब इल्म मुझे बताए ये कुम के मुखातिब कौन है?
किन के पास छोड़ रहे थे हुजूर? बोलोगे? कौन है? आप थे, यानी जिन में छोड़ के जा रहे थे, ये कौन थे? तो सहाबा को फरमा रहे हैं ना कि अगर तुम अहले बैत के साथ रहे तो मैं मोहम्मद तुम्हें तसल्ली देता हूं मेरे साहबी, तुम गुमराह नहीं होगे। कोई नहीं समझ आई? आई हो तो फिर बोल दो। लोग तो आल को गुमराह कह रहे हैं और हुजूर सहाबा को कह रहे हैं कि तुम मैं छोड़े जा रहा हूं, अपनी आल भी, अहले बैत भी और कुरान भी, और एक दूसरे से शान में बड़े हैं ये। हाँ, और अगर तुम्हारा ताल्लुक मेरे अहले बैत से रहा और कुरान से रहा तो मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम गुमराह नहीं होंगे। तो तू ये तो सोच लिया कि सहाबा गुमराह नहीं होंगे, ये नहीं सोचा किस वजह से गुमराह नहीं होंगे। ये सोचा ही नहीं। क्यों? तो सोच के आजकल बात करने की लोगों को आदत ही नहीं कि ये जो फीकुम हुजूर ने फरमाया, मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये किसे फरमाया? तो सहाबा को ही फरमाया। तो कमलियो, तकरीर सोच के किया करो। जिनका दामन हाथ में हो तो सहाबा गुमराह नहीं हो सकते। नजूम हिदायत हैं, हिदायत के सितारे हैं, उनको हुजूर फरमा रहे हैं तुम अहले बैत के साथ रहना। और याद रखो, सहाबा अहले बैत के साथ ही रहे, मगर किसी भी तावील से जब इख्तिलाफ शुरू किया उस दिन से फिर उम्मत कभी इत्तेफाक से नहीं बैठी। ये नोट करना, ये बात। बेशक तावील से किया, हमें कोई एतराज नहीं उस बात पर, जो अहले सुन्नत का अकीदा है हम उसी पर ईमान रखते हैं। लेकिन ये बात याद रखना, जब तावील से भी उनके साथ इख्तिलाफ हुआ तो मिटा नहीं। फिर दोस्तों, मैं ये अर्ज करता हूं कि सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान हुजूर के दीन के वफादार हैं, हमारी जान है वो। हम उनकी अजमत के लिए सारी जिंदगी, अगर ये 10वीं कॉन्फ्रेंस हो रही है तो आपको मालूम है कि 20वीं कॉन्फ्रेंस हक चार यार की फकीर का पूरा जितना सिस्टम है वो करता है, हर साल हक चार यार कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर। और ये हमारा अज़्म है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी के लिए कोई दैन नहीं, ना किसी से कोई तशक्कुर चाहिए, ना कोई अवार्ड चाहिए, ना कोई किसी से हम किसी से को बताना चाहते हैं। ये तो अब बात बढ़ा बढ़ा के जो लोग करते हैं तो हमें कहना पड़ गया, वरना जब अल्लाह और रसूल के लिए करते हैं तो किसी को बयान करने की जरूरत ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अज़्म है हमारा, फकीर के तालिब इल्मों का भी, दोस्तों का भी, मुरीदीन का भी, मेरी जमात का भी अज़्म है कि जब तक दम में दम है, नाक में दम है, आखिरी सांस तक भी हम दीन इस्लाम की खिदमत का फरीजा जहां तक हो पाया निभाते रहे। लिहाजा आओ दोस्तों, आओ, जिंदा हकीकत के तौर पर काम है। जो समझता हो कि पता नहीं ये क्या मकासद है, मेरा एक बच्चा भी मुझसे पूछा है, शाह जी मकासद क्या है इन प्रोग्रामों की? मैंने कहा मकासद यही है कि मरे, जब मरे हबीब की बारगाह में हाजिरी हो तो बस, ज्यादा नहीं, एक नजर उठा के देखें और खुशी का इजहार फरमाएं। बस जिंदगी का सिर्फ ये मकसद है। वो खुश तो हमारा रब खुश। बस अब किसी को यकीन आए ना आए, कोई नीतों पे शुबा करे तो करे, हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं। क्यों कि हमें किसी और से सर्टिफिकेट नहीं लेना। हाँ, लोग तो सीख कर खा कर अपने आप को समझते हैं कि हम सर्टिफिकेट देंगे। हम सर्टिफिकेट नहीं मांगते,
हमारे अल्लाह, हमारे रसूल। और अगर किसी का सर्टिफिकेट अच्छा लगता है हमें तो उसका जिसने अपने 72 तन ज़िबा करा दिए रसूल पाक के दीन के लिए, ठीक है। तो बाकी पुत्र जिन्हें खादा ही खादा है उन्होंने को मोहरा कौन लवाए। को टुरी नहीं, को टुरी नहीं। और साढ़े पंजाबी कहते ना को टुरी नहीं ते आए बाबा मैं तेरे आई। कुछ करके दिखाओ, मरो तो ना दीन के लिए। मैंने तो एक शेर एक दौर में लिखा था इमाम अली मकाम के, इरफान हक की राह चल ना मुंह से दीन पे मर। ये मैंने खुद को कहा था, इरफान हक की राह चल ना मुंह से दीन पे मर। फिर हक है कह के तू भी है बेटा हुसैन का। कुछ करके दिखाना, बाप ऐसा हो तो बेटा कैसा होना चाहिए। तो हम तो नस्ब है उनका, औलाद है, लेकिन खुद को अपने गिरबान में भी हम मुंह डाल के यही कहते हैं उनका बेटा कहलवाने के लिए कैसा होना चाहिए बेटे को। तो ये कहा ना मैंने अपने जमीर से कहा कि इरफान हक की राह चल ना मुंह से दीन पे मर। ये करके ना तो फिर हक है तेरा कि तू भी कह के हूं बेटा हुसैन का। और तू जनाब खाम खा मैं मोहरें दूंगा, मैं फलान दूंगा। मोर अगर खून करबला की ना हुई ना, इमाम मजलूम के खून की मोहर ना हुई तो मोहर मानेगा कौन? वो है मोहर हमारी। और दोस्तों बात खत्म। मैंने फीकुम का मसला आपको बता दिया, बहुत सौ का जवाब हो गया। अगर ये याद रहा आपको तो आपको समझ आएगी कि बड़े से बड़े जो मेयारे हिदायत हैं उनको भी हुजूर ने आले बैत के साथ रहने का हुक्म फरमाया, दूर रहने का नहीं फरमाया। बस ये बात। फिर से मैं सब ख्वातीन का, बेटियों का, बच्चियों का, बल्कि मैं अपनी अहलिया का भी ख़ास तौर पर शुक्रिया, क्योंकि इसको मुनज़्ज़म करने में जो उनका किरदार है, आप चूँकि जो बात नहीं जानते, और मैं ये दर्स भी देना चाहता हूँ कि अहलिया का चाहे सारा दिन भी खाना पकाए, मेहमान खा के खुश हो के भी चले जाए, तो हमारे मुल्क में रिवाज ये है कि समझ देंगे वह तो फ़र्ज़ है ना, वह शुक्रिया की अदा कराएं। कोई नहीं कहता, वो कहते शायद अकमार भर ले है तो इसको सारे कम दे। तो मैं जानता हूँ जो बीवियाँ तावन ना करना चाहें वो नहीं भी करती, लेकिन मेरी अहलिया मेरे लिए एक फ़ख्र है अल्लाह के फजल करम से। मैं हुसैनी सैयद हूँ, वो हसनिया सैयद है, वो तो गौस पाक की औलाद है। और मैं समझता हूँ कि मेरे काम में मुझसे ज़्यादा हिस्सा उनका है, उनकी दुआओं का असर है। मेरी बेटियाँ मेरे लिए अल्लाह की इतनी बड़ी रहमत है कि मैं अल्लाह का करोड़ा शुक्र अदा करूं। बेटे भी अल्लाह का फजल है मेरे लिए, लेकिन बेटों से भी ज़्यादा बेटियां अल्लाह के फजल है मेरे लिए। आप नहीं जानते इसके नीचे जहां हम इतनी ऊंचाई पर खड़े हैं तो कैसे यहाँ तक खड़े हैं। तो ये पूरे ख़ानदान की खिदमत हैं। ये बच्चे मेरा ख़ानदान है, ये मेरे बेटे हैं, रूहानी बेटे। ये आपकी हिफाजत में खड़े हैं कॉन्फ्रेंस के लिए। ये मेरे भाई हैं, मेरे बहुत ही करीबी, मेरे वालिद साहब के शागिर्द भी थे और हमारे बहुत मेहरबान थे सैयद तालिब हुसैन शाह साहब गर्देजी रहमतुल्लाह अलैह। उनके ये फर्जंद हैं और मेरी जमात के ये बस्ती पंजाब के सदर हैं। पिछले 15 दिनों से जिस तरीके से ये खिदमत कर रहे हैं, उससे पहले दौरे भी किए इन्होंने, लेकिन अल्लामा फारूक अहमद साहब ने, इन्होंने, फारूक सईदी साहब ने, हमारे जितने साथी हैं यहाँ में, उनके नाम सैयद एहसान अहमद गिलानी मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलाआत हैं, जितना अहम किरदार इस शख्स ने अदा किया है। मैं एक एक के लिए, हकीम सरवर साहब ने, शमशाद बाबू जी सामने खड़ा है, और रमज़ान मुगल है, पूरी टीम उसकी MMT जो आपके साथ सिक्योरिटी के लिए। मैं किस किस का नाम लूँ?
ये सब लोग हैं। बस अल्लाह ही आपको अजर कसीर अता फरमाए। और हाँ, तुलबा बहुत से मदारिस से आए हैं, लेकिन हमारा मरकज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान तशरीफ़ लाए, बीमार थे इसके बावजूद तशरीफ़ लाए। जामे मोहम्मदिया नूरिया रज़विया से, भिक्की शरीफ से बहुत बड़े काफ़िले आए। और मेरी बहू भी वहाँ बेटी मरकज़ुल फ़ातिमिया से लाई, और जामे मोहम्मदिया शोबा बनास से मेरी बहू भी, वो भी बेटी है, भतीजी सगी मेरी भतीजी भी है, और मेरे बड़े बेटे अब्दुल्ला की एहलिया है, और वो अलग से काफ़िला लेकर आई है बस। तो इसके साथ साथ घुमन के शरीफ से हमारे साबिक जो सदर हैं दुनिया से पर्दा कर गए, लेकिन उनके बेटे दोनों सैयद हसनैन शाह साहब और सैयद जैन शाह साहब, जैन इमाम शाह साहब, दोनों साहबजादे यहाँ मौजूद हैं। वहाँ से भी काफ़िले आते हैं। हज़रत सैयद अरशद हुसैन गर्देजी, इनकी जो एहलिया मोहतरमा है वो मेरे भाई सैयद अमानत शाह साहब, जो हमारे सदर थे पंजाब के और सेहरा थे मेरी जमात का, दुनिया से पर्दा कर गए, उनकी सगी हमशीरा इनकी एहलिया हैं। वो भी इसी तरह जिस तरह सब मेरी बेटियां इस काम को अंजाम देती हैं, उसी तरह वो भी अपने मदरसे मुगलपुरा से भी, और इसी तरह घुमन के शरीफ बहुत बड़ा इदारा है, वहाँ हज़ारों का इज्तिमा होता है बच्चियों का, तो वहाँ से भी पीर सैयद सरवर हुसैन शाह साहब नुस्वी तो मेरे बहुत ही अजीज़ हैं। और जितने भी काफ़िले आए हैं मैं एक एक का हवाला दूं, वक़्त बहुत कम है, अज़ानें हो रही हैं, और यही तकरीर थी। मैं इनका शुक्रिया अदा करूं। इसके अलावा पूरे मुल्क से, कराची से सैयद जाफर शाह साहब हमारे बहुत ही मोहतरम हस्ती हैं और दर्द वाला सैयद हैं। उनके साथ अलाज मोहम्मद अनवर मेमन साहब आए, तस्लीम सावरी साहब आए, सब के लिए बहुत दुआएं। मेरी गुजारिश है सैयद साहब किबला के हमारी जमात के मरकज़ी अमीर और मखदूमुल मशाइख, और मैं कहूँगा कि किसी शख्स को इनके मुजाहिदे पर यकीन हो ना हो, मुझे यकीन बरचूंडी शरीफ से अगर एक महीने में 5 दफा भी इनको पंजाब का सफर करना पड़ा तो किया है। और ये सफर जो करता है उसको पता है कि कहाँ है वो जगह और कहाँ यहाँ आना। और ये सिर्फ दर्द दिल है, मोहब्बत है, लिल्लाह इनका जज्बा है। खुदा अल्लाह अहकमुल हाकिमीन जानता है। अमीर ऐसा ही होना चाहिए जमात का। हमें इन पर फख्र है। अल्लाह इनको सलामत रखे, इनको सेहत उम्र जावेदानी अता फरमाए और इनका साया हमारे सरों पर दराज रखे। एक एक भाई का, आलिम का, सैयद का, शबीउल हसन बेटा है, फिर सैयद सरवर हुसैन शाह मुसवी का मेरा बच्चा है, वो भी हर एक बेटे के लिए दुआ है। मैं पीर सैयद सैफुल्लाह शाह साहब के लिए, उनके साहबजादों के लिए, सैयद नूरुल्लाह शाह साहब, सैयद अज़ीज़ुल्लाह शाह साहब, गुज़श्ता दिनों उस बच्चे का अल्लाह ने बेटा दिया था, अभी उसका भी हिजर देखा, लेकिन पूरा ख़ानदान मुरीदों समेत यहाँ मौजूद है। सब के लिए दुआ। आखिर में मेरे 10 बस्ता दुआ है अमीर जमात से कि वो हमारा मान है, हमारा फ़ख्र है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। तो वो अपनी ज़बान मुबारक से सब शुरका के लिए दुआ कर दें। जिन भाइयों का जिक्र नहीं हुआ तो आप समझ सकते हैं कि वक़्त कम है, अल्लाह जानता है। मैं दिल से सब के लिए दुआ कर, मेरा एक एक रुआ आपके लिए दुआ करता है। Truth TV